हेलो एवरीवन, आज है 22 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रतन इंडिया पावर के बारे में। 16 रुपये का शेयर है। एक महीने में देखें तो 7.5% की तेज़ी है, लेकिन ग्राफ इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर एक अच्छी तेज़ी आई थी, यहाँ पर ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 20% की तेज़ी दिखाई थी इसने, उससे भी ज़्यादा की। लेकिन उसके बाद गिरावट भी मतलब देखने को मिली और जहाँ शुरू हुआ था वहीं पर आ गया। लेकिन पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में इसने तकरीबन 10% की तेज़ी दिखाई है और बात करेंगे वीडियो में इसके बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कल रतन इंडिया पावर में 5% की तेज़ी थी और आज भी जब ये खुला था ना, तो यहाँ पर 5% का अपर सर्किट 10 मिनट के लिए था, लेकिन बाद में गिरावट देखने को मिली, लेकिन फिर भी 2% की ही तेज़ी रह गई। यहाँ पर अगर आप देखोगे एक महीने का ग्राफ, तो जैसे कि एक बड़ी डिक्लाइन से गुजरा था, बाद में एक अच्छी तेज़ी यहाँ पर पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में इसने तकरीबन 10% की तेज़ी दिखाई ज़रूर है। जहाँ तक एक साल की बात करें तो 232% का ग्रोथ है। ग्राफ इंटरेस्टिंग है। देखो, तेज़ी आती है, एक झटके में आ जाती है, फिर गिरावट के साथ कंसोलिडेट करता है, फिर तेज़ी आती है, फिर गिरावट के साथ कंसोलिडेट करता है। बड़ी रफ्तार हमें तब देखने को मिली जब इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स आए थे और वो एकदम शानदार रिजल्ट्स थे, शानदार रिजल्ट्स थे। और उसके चलते तेज़ी आई थी, बाद में गिरावट देखने को मिली ज़रूर है और अभी भी देखोगे तो वो गिरावट कंटिन्यू है। इससे देखो बीच में ना इसने अटेम्प्ट करा था, ठीक है, मतलब तेज़ी दिखाई, गिर गया, तेज़ी दिखाई, गिर गया, तेज़ी दिखाई है। हो सकता है कि 1-2 दिन और तेज़ी रहे, लेकिन बाद में फिर से यहाँ पर गिरावट आएगी। इनिशियल तौर पर यहाँ पर 15 रुपये का सपोर्ट देखने को मिल रहा है। अगर ये लेवल तोड़ दिया तो नीचे और बड़े लेवल्स आपको गिरावट के देखने को यहाँ पर मिल सकते हैं। हालांकि फंडामेंटली देखा जाए तो पिछले 2 क्वार्टर इनके लिए अच्छे हुए हैं। हालांकि एक उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे, क्योंकि उसमें भी एक हल्का सा कैच ज़रूर है। यहाँ पर अगर हम वॉल्यूम्स देखें तो 1 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर्स यहाँ पर ट्रेड होते नज़र आए थे। यहाँ पर तकरीबन 11 करोड़ तक के शेयर यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए थे, जो कि काफ़ी बड़ा नंबर, ट्रेडिंग बड़े पैमाने पर हो ही रही है। ऑल टाइम हाई 45 रुपये का है और 1 रुपये के आसपास का लो भी यहाँ पर है। मार्केट कैप इसका 8,890 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। कंपनी को लेकर अगर हम बात करने की कोशिश करें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 86% लोग कह रहे खरीदारी करो, बेचने की बात कोई नहीं कर रहा है। 14% लोग कह रहे होल्ड करो। मेरा इतना मानना है कि है तो होल्ड करो, ठीक है, बेचने की ज़रूरत नहीं। लेकिन फ्रेश बाइंग की जहाँ तक बात आती है, मुझे लगता है कि अभी जल्दबाजी यहाँ पर नहीं करनी चाहिए। अगर आप इनके रिजल्ट्स के बारे में बात करें जो कि इंपॉर्टेंट है, तो देखो पिछले 2 क्वार्टर में ना रेवेन्यू में ग्रोथ तो आया है। ये एक अच्छी बात है कि रेवेन्यू में ग्रोथ है पिछले 2 क्वार्टर में। लेकिन जहाँ तक बात करें प्रॉफिट्स की, तो गेम पिछले 2 क्वार्टर में प्रॉफिट का पलटा था। जैसे कि इससे पहले के क्वार्टर अगर आप देखोगे तो लगातार इनके जो लॉसेस थे, 600 करोड़ के आसपास के लॉस कंपनी हर क्वार्टर में कर रही थी। लेकिन मार्च क्वार्टर में कुछ ऐसा हुआ कि 10,665 करोड़ का मुनाफा कमाया। और यही वो टाइम था जब शेयर जो था वो 8 रुपये से ऐसी रफ्तार उसने पकड़ी कि भाई साहब 35-40 पे चला गया था। लेकिन बाद में करेक्शन भी देखे, क्योंकि यहाँ पर जो प्रॉफिट आया था वो वन टाइम प्रॉफिट था। क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि भाई साहब 913 करोड़ के रेवेन्यू में कोई कंपनी 10,000 करोड़ से भी ज़्यादा का प्रॉफिट कमा ले। वन टाइम प्रॉफिट था ये। इवन उसके बाद के जून क्वार्टर में देखो तो 93 करोड़ का प्रॉफिट रहा। इसमें भी एक वन टाइम प्रॉफिट आया था, जो कि अच्छी बात है। हालांकि देखा जाए तो मेरे हिसाब से मार्च का क्वार्टर में उतना बेटर नहीं मानता, लेकिन जून का क्वार्टर मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है प्रीवियस क्वार्टर्स के मुकाबले। और अगर धीरे धीरे अगर कंपनी के रेवेन्यू में प्रॉफिट्स में थोड़ी बहुत तेज़ी आती है तो चीज़ें बेहतर हो सकती है यहाँ पर। जहाँ तक शेयर होल्डिंग के वैल्यूएशन की बात करें तो 92.92 का पी रेशियो पॉजिटिव में है। लेकिन समझना होगा कि ये जो 10,800 करोड़ 10,600 करोड़ का प्रॉफिट था उसके चलते ये पूरा का पूरा पी रेशियो आया है, वरना एक्चुअली में नेगेटिव में ही होना चाहिए ये। और जहाँ तक बात करें फाइनेंशियल्स की, तो देखो नंबर्स के बारे में हम बात कर ही चुके हैं कि रिजल्ट्स अगर आप देखोगे तो बड़े नंबर्स आपको एक क्वार्टर में देखने को मिल गए। उसके बाद में 93 करोड़ का, लेकिन फिर भी प्रॉफिट रहा, जो कि अच्छी बात है, ठीक है। प्रॉफिट रहा जो कि अच्छी बात है, बुरी चीज़ नहीं है ये। लेकिन आने वाले 2-3 क्वार्टर और इम्पोर्टेंट होंगे, क्योंकि तब हमें क्लियर पिक्चर पता चल पाएगा, तब हमें इसका क्लियर पिक्चर पता चल पाएगा। और जहाँ तक बात करेंगे शेयर होल्डिंग को लेकर, तो प्रमोटर की होल्डिंग 44.06% की है, लेकिन उनमें से तकरीबन 39% की होल्डिंग जो है वो प्रमोटर की गिरवी भी है। म्यूचुअल फंड 0.09% पर है और जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन है उनके पास 6.54% का स्टेक है, जो पहले 6.59% का था। तो हल्की सी यहाँ पर देखो तो बिकवाली उनकी तरफ से ज़रूर हुई है।
और जहाँ तक एफआईल्स, भाई साहब एफआईल्स जम के खरीदारी कर रहे पिछले 2 क्वार्टर से, क्योंकि 0.76% से खरीद कर 3.70% पर आए, लेकिन एफआईल्स के साथ साथ उससे ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी में किसी ने खरीदारी करी है तो वो रिटेल इन्वेस्टर है। जो रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पर पहले 16% पे थे, 15.96%, और अदर पार्टीज 32.26% पे थे, यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर 22% पर आ गए भाई साहब, 22%। ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि रिटेल इन्वेस्टर ने एक ही क्वार्टर में यहाँ पर जो खरीदारी करी है वो बहुत ज़्यादा, सॉरी 2 क्वार्टर में जो 16% से 22% पर आ गए, 6% से भी ज़्यादा की खरीदारी करी इन्होंने। और सबसे ज़्यादा बिकवाली करी है अदर पार्टीज़ ने, 23% पर आ गए, जो भाई साहब एक टाइम पे 31 से 32% पे थे, 32% पे थे, वो 23% पर आ गए। तो बड़ी क्वांटिटी में अदर पार्टीज़ ने बिकवाली करी है और जो ख़रीदारी हुई है वो रिटेल इन्वेस्टर की तरफ से हुई है। तो कह सकते हैं कि जब तेज़ी आई थी तो यहाँ पर अदर पार्टीज़ ने ज़्यादा बिकवाली करी, और इस अदर पार्टीज़ में कई सारे ऑपरेटर छुपे हुए होते हैं। और जहाँ तक बात कर रहे इस कंपनी को लेकर, तो देखिए जब मैंने कहा कि रिजल्ट्स इनके अच्छे आए थे, बेहतरीन तेज़ी इसने दिखाई ज़रूर थी यहाँ पर, उसके बाद बड़े करेक्शन से गुजरा, यहाँ पर पैसा डबल करा था इसने, तकरीबन 8 रुपये से ये सीधा 20 रुपये से भी ऊपर निकल गया था, ठीक है, क्योंकि 10,600 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, लेकिन ये वन टाइम प्रॉफिट था। और मैंने तब भी कहा था कि जब गिरावट शुरू होगी तो बड़ी गिरावट आएगी, और वो देखने को मिली भी हमें। 15 रुपये पर आया लगातार, बीच में अटेम्प्ट करा, फिर से 15 रुपये पर आया, अभी अटेम्प्ट कर रहा है। मुझे लगता है कि शायद 1-2 दिन की तेज़ी के बाद फिर से ये नीचे जाने की कोशिश करेगा। जहाँ तक इनके रेजिस्टेंस की बात है तो 18 रुपये का जो लेवल है वो यहाँ पर इनिशियल तौर पर रेजिस्टेंस के तौर पर काम कर रहा है, और 15 रुपये का जो लेवल है वो सपोर्ट के तौर पर काम कर रहा है। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि पहले सपोर्ट टूटता है या यहाँ पर रेजिस्टेंस टूटता है। मेरे हिसाब से पहले सपोर्ट टूटना ज़्यादा मुझे लगता है कि ये हो सकता है। रीज़न सिंपल सा है, क्योंकि मैं मानता हूँ कि जो कंपनी इनके आने वाले क्वार्टरली रिजल्ट जो हैं वो इनको अच्छे रिप्रेजेंट करने पड़ेंगे। और जहाँ तक मुझे लगता है कि सितंबर क्वार्टर के नंबर जो है वो शायद उतने भी अच्छे ना आए, लेकिन हाँ चीज़ें मैं अच्छी हो ऐसे ही मैं उम्मीद करूँगा इनके लिए। ओवरऑल मैं इतना कहूँगा, देखो जल्दबाजी यहाँ पर मत करना खरीदारी के लिए, और थोड़ा सा वेट कर लेना, क्योंकि पावर सेक्टर जनरली मैं प्रीफर करता हूँ कि एटलीस्ट ये जो 4 महीने हैं वो एटलीस्ट उतने अच्छे नहीं होते खरीदारी के लिए। पावर सेक्टर में जो तेज़ी हमें देखने को मिलती है वो फरवरी से लेकर जून के दौरान देखने को मिलती है, बाद में गिरावट का दौर भी शुरू होता है। तो कुछ ऐसा ही मैं एक्सपेक्ट यहाँ पर कर रहा हूँ कि जब गर्मियों का टाइम होता है तेज़ी आती है, जब बारिश का टाइम होता है वापस एक डिक्लाइन हमें देखने को मिलता है, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होगा। और इवन मैं बड़ी कंपनी को ज़्यादा प्रीफर करूँगा इस कंपनी के। हाँ, अगर आने वाले एक या 2 क्वार्टर के नंबर अगर अच्छे आते हैं तब हम इसको कंसिडर कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन अभी के लिए तो मैं इतना ही कहूँगा, जल्दबाजी मत करना। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। इसके अलावा एक और कंपनी है और वो है रतन इंडिया एंटरप्राइज। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊँ तो कमेंट में इसका नाम लिखेगा, जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना ही जल्दी वीडियो आएगा। और ये कंपनी का शेयर भी इंटरेस्टिंग है, पिछले 1 साल में 62% की तेज़ी है और काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल रहा है, और जब भी तेज़ी आती है गिरावट भी देखने को मिल जाती है, और ये जिस लेवल पर है वो लेवल इंपॉर्टेंट भी है। तो बात करेंगे उसके बारे में। अगर ज़्यादा कमेंट आती है तो वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें, चैनल वगैरह पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और रतन इंडिया पावर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।